कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठान एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें विवाह और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। देव उठान एकादशी पर श्रीहरि विष्णु के जागृत होने के बाद सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत हो जाती है। एकादशी तिथि 2 दिन व्याप्त रहने से ये पर्व 1 और 2 नवंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य विभोर इंदु सुत के अनुसार एकादशी तिथि 1 नवंबर सुबह 9:11 से शुरू होकर 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 तक रहेगी। 1 नवंबर को पूरे दिन और रात्रि में एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, जबकि 2 नवंबर को ये प्रातःकाल 7:31 तक रहेगी। इस कारण देवउठान एकादशी व्रत और पूजन के लिए 1 नवंबर का दिन श्रेष्ठ माना गया है। पुण्यकाल दोनों दिन रहेगा, अतः दान, स्नान, पूजा और तुलसी विवाह 1 व 2 नवंबर को किया जा सकते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और धरती पर शुभता का संचार करते हैं। इसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने से चातुर्मास की समाप्ति होती है। इस समय के बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, व्रत आदि सभी शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव और सौभाग्य बढ़ता है। देवउठनी एकादशी के खास उपाय। पीली वस्तु का दान करें। देवउठनी एकादशी के दिन चने की दाल, हल्दी या पीले कपड़े दान करने से विष्णु जी की कृपा बढ़ती है। तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम तुलसय नमः मंत्र बोलें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान के 1000 नामों का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, ये सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। इससे जीवन में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। व्रत करें। देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो भक्त देवउठनी एकादशी का व्रत करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत मोक्षदायक माना गया है और इसके पालन से सभी कष्ट दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और भगवान विष्णु को 5 पीपल के पत्ते अर्पित करना बहुत पुण्यदाय माना गया है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पीपल में स्वयं विष्णु